हाय एवरीवन, वाई हम आपको बता रही वाई 99% चैनल्स विल नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब. 150 millions टोटल नंबर ऑफ चैनल ऑन यूट्यूब. ये करंटली यूट्यूब 115 millions यूट्यूब चैनल हैं जो इस वक्त यूट्यूब पे करंटली एग्जिस्ट करते हैं. आपको पता है कि इनमें से 90% विल नेवर रीच 1K सब्सक्राइबर. मतलब कि इनमें से 90% चैनल 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं ले पाते. 6% चैनल आर मोनेटाइज. मतलब कि 6% चैनल्स ही अपने चैनल से पैसे कमा पाते हैं, यानी कि इनकी अर्निंग होती है. सिर्फ 0.6% चैनल ऐसे हैं जिनको यूट्यूब की तरफ से सिल्वर प्ले बटन मिले हैं. 0.6% चैनल गेट सिल्वर प्ले बटन और लिटरली लेस देन 0.5 से भी कम. यहाँ पे मैं पहले इंग्लिश में पढ़ के बता रही, या मेरी रिसर्च है. 0.5% चैनल इट 1 million सब्सक्राइबर और लिटरली लेस देन 0.5% से भी कम चैनल, यानी कि 1000 में से एक चैनल ऐसा होगा जिसने 1 million सब्सक्राइबर हासिल किए होंगे, यानी कि कंप्लीट किए होंगे. नाउ अगर ये डेटा देख के आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूबर बनने का सपने को क्वेश्चंस कर रहे हो या चकनाचूर होते हुए देख रहे हो, अपने सपने को चकनाचूर होते हुए देख रहे हो, तो रुक जाओ. 1% चैनल सक्सेसफुल होता तो ए ना. देखिए, मैंने आपको बताया है ना कि 1% चैनल सक्सेसफुल होते तो है ना, उनकी जर्नी भी आपकी तरह ज़ीरो से शुरू होती है. उनकी जर्नी भी आपकी तरह ज़ीरो से शुरू होती है. उनकी वीडियो को भी एल्गोरिथम वैसे ही ट्रीट करता है जैसे कि आपकी वीडियो को. सिर्फ इतना होता है कि ये क्रिएटर्स दुनिया भर की एडवाइस को सुनने के बजाय सिर्फ कौन से पॉइंट वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये जो कि एक कहते सक्सेसफुल क्रिएटर जो हैं इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को का ख्याल रखते हैं. एज ए क्रिएटर मैंने भी इन 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ के अपनी वीडियो पे अप्लाई किया, जिसके बाद मैंने अपने चैनल में भी एक ह्यूज डिफरेंस देखा. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कहते हैं आप भी एक अच्छे क्रिएटर बन सकें, तो आप दुनिया भर की वीडियो सुनने के बजाय इन 9 पॉइंट्स को 9 पॉइंट या 9 स्टेप को पे अमल कीजिए और यूट्यूब पे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो में एक ह्यूज डिफरेंस देख सकेंगे. इन पॉइंट्स को समझने से पहले जो मैंने आपको भी दिखाए ना, इन 9 पॉइंट, इसको समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक सक्सेसफुल क्रिएटर की जर्नी कैसी होती है. इट्स ऑल स्टार्ट विथ एक्सपेक्टेशन. एक सक्सेसफुल एक्सपेक्टेशन से शुरू करता है, एक्सपेक्टेशन से शुरू करते हैं. ठीक है ना. अब क्या है, जैसे कि यूट्यूब तो आप अब जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं यूट्यूब तो, यहाँ पे मैंने लिखा यूट्यूब तो इजी है. मैं पहले यहाँ पढ़ के बताती हूँ आपको. यूट्यूब तो बहुत इजी है और जस्ट एक वीडियो वायरल होगी, यानी कि यूट्यूब तो बहुत आसान है. हमें सिर्फ एक वीडियो को फ्रिक्वेट करके अपलोड करना है. 3-4 वीडियो अपलोड करेंगे
और चैनल हमारा ग्रो होना शुरू हो जाएगा और कहते हैं एक वीडियो वायरल हो जाएगी। 4000 घंटे तो हैं जो हमें पूरे करने हैं, उसके बाद तो पैसा ही पैसा है। तो ऐसा नहीं होता, ये एक हर क्रिएटर की कहते हैं सो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से एक क्रिएटर स्टार्ट करता है। बात ये होती है कि यही एक्सपेक्टेशन की वजह से मैक्सिमम लोग अपने चैनल शुरू करते हैं। बाद में जब इनको यूट्यूब की रियलिटी समझ में आती है ना, तो ये क्रिएटर अपने आप को डीमोटिवेट भी कर देते हैं। ये देखिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं, उनकी सोच एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम 3-4 वीडियो डालेंगे और कल उनमें से कल एक आध वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगी और कल हमारा चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा। 4000 घंटे हैं वो तो वो पूरे करना आसान है। तो ये एक्सपेक्टेशन लेके कल मेजॉरिटी आते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं जब उनको यूट्यूब की रियलिटी पता चलती है तो 99% जो है वो कहते हैं क्रिएटर जो हैं वो क्विट कर देते हैं। सिर्फ 1% जो है वो कहते हैं यूट्यूब पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये जो 1% आगे बढ़ते हैं ना, तो जिन्होंने यूट्यूब क्विट नहीं किया होता, तो इट डजेंट मीन कि इनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अब शुरू होगा। 1% क्रिएटर को जो प्रॉब्लम फेस करना होगी, सबसे पहला पॉइंट जो फेस करना होगा वो ये है कि हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर, how to get more viewers, and कहते हैं how to get 4000 watch hour and so on. Now creators कहते हैं so on. Now creators as a YouTuber growth content, जो वो क्रिएटर जो ग्रोथ यूट्यूब ग्रोथ कंटेंट खुद से वीडियो बनाते हैं, आपको बता रही थी, वो यूट्यूब क्रिएटर जो यूट्यूब ग्रोथ कंटेंट खुद से वीडियो बनाते हैं, आप उन वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब ग्रोथ कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं अभी यूट्यूब पे जो बहुत अच्छी जेन्युइन करने यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम जब आता है जब आप वीडियो देखते तो हो और बट उनसे सीखते भी हो या सीख भी सकते हो, सीखते भी हो, लेकिन क्या करते हो कि अपनी वीडियो अप्लाई करते वक्त उन जो वो यूट्यूब ग्रोथ कंटेंट क्रिएटर हैं जो वो बताते हैं, उन सीखी हुई बातों को अपनी वीडियो को अप्लाई करते वक्त याद नहीं रखते ना। उनमें वो उन वीडियो पे अपनी वीडियो को अप्लाई करते वक्त उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स का ख्याल नहीं रखते जो कि यूट्यूब ग्रोथ कंटेंट क्रिएटर आपको सिखाते हैं। समझो, जब आपका चैनल ग्रो नहीं होगा, जब आप सीखोगे नहीं और वो पॉइंट्स को कहें जो यूट्यूब ग्रोथ कंटेंट क्रिएटर बताते हैं उनको अपनी वीडियो पे अप्लाई नहीं करते, तो समझो जो आपका चैनल ग्रो नहीं होता, तो आपसे हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब वाली वीडियो पे क्लिक करवाना बहुत आसान हो जाता है। आपके होम पेज पे ऐसी वीडियो आती हैं, दिमाग सोचने लगता है, आपका ब्रेन सोचने लगता है कि इस वीडियो से मुझे बहुत कुछ करने मिल जाएगा, जिससे मेरा चैनल फाइनली ग्रो करना शुरू कर देगा। और आप इस वीडियो पे क्लिक भी कर देते हो। आप अगर उस वीडियो से कुछ सीखते हो और सीख कर अपनी वीडियो पे कुछ अप्लाई करते हो, राइट सीखते हो
और राइट अपनी वीडियो पे अप्लाई करते हो फिर तो ठीक है, जब 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 तक तो ठीक है। बट मैक्सिमम लोग एक वीडियो देखते हैं और यूट्यूब पे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। बट दिस स्क्रॉल साइकिल रिपीटिंग, ये आपके लिए ये बार बार जो रिपीटिंग स्क्रॉलिंग होती है, ये आप समझ रहे होते हैं योर ब्रेन इज गेटिंग फीलिंग प्रोग्रेस। असल में एक्चुअली में आप कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हो। यूट्यूब वीडियोस में अपने लिए एडवाइस फाइंड करना भी एक चैलेंज है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी, बट कुछ पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट्स को जूम करके बता रही, देखें इसको पढ़ें। इजी फिक्स टू मिस गाइड क्रिएटर्स, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो बहुत यानी कि ये फिक्स कर लो। अभी मैं इसको डिफाइन करती। नेवर टेल्स यू रियल एडवाइस, never tells you real advice. They intentionally confuse new creators. Unethical ways to grow. वो अनएथिकल यानी कि ये कहते हैं ये सेटिंग चेंज कर लो तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। दरअसल ये दे इंटेंशनली कंफ्यूज न्यू क्रिएटर, ये चाहते ही नहीं है कि कहते हैं क्रिएटर जो हैं कहते हैं आगे बढ़ें। ये चाहते हैं कि ये यानी कि हमारे चैनल को देखते रहें। इवन दो इससे बुरी बात ये है कि 2026 में भी बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो आपको ग्रो करने के लिए अनइथिकल वे बताते हैं, जैसे कि सब्सक्राइबर ख़रीदना, व्यूअर ख़रीदना, मल्टीपल अकाउंट से अपनी वीडियो को खुद देखना, क्रिएटर का कंटेंट कॉपी एंड पेस्ट करना। इनमें से कुछ ही क्रिएटर ऐसे होंगे जो कि 1% सर्वाइव करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ क्रिएटर ऐसे होंगे जो 1% सर्वाइव करेंगे सही एडवाइस को सुन के, और एक्चुअली में अपनी वीडियो में वो अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि अब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। तो बट ऐसा नहीं है। CTR के लिए कहते हैं अच्छा थंबनेल बनाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये थंबनेल आप एक दिन में सीख जाओगे। आपको ये समझ में आ गया कि अच्छी एडिटिंग से ऑडियंस रीड अटेंशन बढ़ता है। इट डजंट मीन आप जादू से एडिटिंग एक ही दिन में सीख लोगे। कुछ चीज़ों को सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो मैं बताती हूँ कौन सा रास्ता है। रास्ता है एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे, कंसिस्टेंस होना होगा। ये पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। एटर्स को इग्नोर करना होगा और वीडियो से सीखना होगा और वो चीज़ करना होगा जिसको मेजॉरिटी क्रिएटर करने को तैयार नहीं होता है। That is why 99% channels will never grow on YouTube. Now अगर आप इस पूरी जर्नी से कुछ सीखना चाहते हो तो आई वुड से आपको सिर्फ इन 9 टेक अवे पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। इन 9 पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। यही चीज़ें हैं जो किसी भी सक्सेसफुल क्रिएटर को 99% दूसरे से अलग बनाती हैं। पॉइंट नंबर 1, सेट द राइट एक्सपेक्टेशन। पॉइंट नंबर 1, सेट द राइट एक्सपेक्टेशन। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब बनाना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं। इस डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सरफेस लेवल पे जस्ट आप देखोगे तो सरफेस लेवल पे जस्ट वीडियो रिकॉर्ड, एडिट एंड अपलोड करना है, ठीक है ना। बट एक्चुअल में एक वीडियो
को बनाने में इतने सारे स्टेप होते हैं जिनको बिगनर यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको बताती कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। रिकॉर्डिंग होती है, पहले रिसर्च होती है, फिर कलें फिर आइडिएशन होती है, कलें रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रिप्ट होता है, टाइटल होता है, एडिटिंग होती है, थंबनेल होता है, साउंड डिज़ाइन होता है, अपलोड होता है, प्रमोशन होता है, SE होता है। मैंने एक यानी कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया, मैंने एक साथ पढ़ के बताया कि आप समझते हैं जस्ट रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, लेकिन इसके आगे बहुत सारे स्टेप होते हैं जिसको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इतनी मेहनत के बाद भी आपको इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। देखें ऐसे एक्चुअली में यानी कि एक्चुअली में आपके दिमाग में होता है कि आई वुड से गो वायरल कलें, और आप थिंक सोच रहे होते हो 4,000 वॉच आवर ही तो हैं, 4,000 वॉच आवर हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, उसके बाद तो डॉलर्स ही डॉलर्स हैं। बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी थिंकिंग क्या होती है कि आप भी सोचते हो कि कहते हैं, आप एक्चुअली में सोचते हो थिंक अबाउट कि वीडियो वायरल होगी। आप समझते हो, आप 4,000 वॉच आवर को बहुत इजी समझते हो, जो कि बहुत टफ टास्क होता है। आप उसको बहुत इजी लेते हो और फिर समझते हो कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी, उसके बाद तो डॉलर्स ही डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। सैडली जब तक आपके व्यूज़ लाखों में नहीं आते, जब तक आपको आपकी अर्निंग बहुत कम होगी और आपका मंथली ट्रेजर अगर कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है। रियली आई एम टेलिंग यू ऑल दोज, अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पे कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी फर्स्ट आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा और अपनी एक्सपेक्टेशन को जो है बहुत लो रखना पड़ेगा, ताकि आपको छोटी सी छोटी अचीवमेंट से आपको मोटिवेशन मिले। जितनी लो एक्सपेक्टेशन होगी उतनी अचीवमेंट आपको अच्छी लगेगी। क्यों आप रियलिस्टिक होके काम कर रहे हैं तो लो करते हैं अचीवमेंट से भी आपको मोटिवेशन मिलेगी, इंस्टेड ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट। यानी कि आप जो सोचते हो कि आप 4-5 वीडियो डालोगे, उसमें से एक वीडियो वायरल हो जाएगी और 4,000 घंटे आपका चैनल ग्रो होना शुरू हो जाएगा। 4,000 घंटे जो कि बस आपको पूरे 4,000 घंटे इज टू मच टफ टास्क, जो कि आसान नहीं होते। फिर आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर लेते हो तो बेहतर है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत कम रखें, यानी कि कम रखें, लो पे रखें और रियलिस्टिक बने, रियलिस्टिक हों, ताकि छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन जो है से आपको मोटिवेशन मिले, ना कि आप डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले। इस पेशेंस से आप लॉन्ग टर्म पे टिक के अच्छे से यूट्यूब पे काम कर पाओगे। दूसरे लोग पहले ही गिव अप कर चुके होंगे। पॉइंट नंबर 2, डोंट क्विट सो अर्ली। अगर आप किसी भी यूट्यूबर को जानते हैं जिसके अभी के टाइम में, अभी के वक्त में एक वीडियो पे बहुत सारे व्यूवर्स मौजूद हैं और या उनकी एक वीडियो, कोई भी एक वीडियो उनकी वायरल हो जाती है, तो कहते हैं मे भी चांस है कि ये उस यूट्यूबर की कहते हैं इस यूट्यूब पे कहते हैं पहली वीडियो हो, कहते हैं ना कि वो कहते हैं वो, लेकिन इससे पहले वो नया ना हो, यानी कि यूट्यूब पे वो नया ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे कहते हैं वीडियो में वायरल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे ही सीखना पड़ती हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप सकलेन खान, सकलेन खान को देख लें। सकलेन खान की पहली वीडियो वायरल हुई चैनल पे, 4 लाख सब्सक्राइबर उनके सकलेन खान के सब्सक्राइबर हैं और सिर्फ उनकी 9 वीडियोस हैं।
ये देख के बहुत सारे क्रिएटर इंस्पायर हुए और उन्होंने सब की थिंकिंग ये होने लगी कि हम भी डॉक्यूमेंट्री चैनल खोल लेते हैं। किसी को ये नहीं मालूम कि इससे पहले भी कल ने सकलन खान का एक चैनल था, उसमें उनके 500 प्लस वीडियो अपलोडेड थी। जब जाके उन्होंने उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग, सर्च एंड कैमरा प्रेजेंस, एडिटिंग स्किल्स पे उनकी अच्छी हुई, पक्के हुए। जब उनका जाके अब ये इनका सकलन खान का सेकंड चैनल है जिसपे इनकी पहली वीडियो वायरल हुई। इसका मतलब ये पहले चैनल पे वो ऑलरेडी यानी कि यूट्यूब पे बहुत कुछ लर्निंग कर चुके थे और हर चीज़ सीख चुके थे, इसलिए उनकी सेकंड चैनल पे उनकी वीडियो वायरल हुई। स्टेप बोल लें, स्टेप नंबर 3, अप्लाई व्हाट डू यू लर्न। अप्लाई व्हाट डू यू लर्न, इससे पहले आप किसी वीडियो पे क्लिक करो, खुद से पूछो क्या मैंने लास्ट टाइम सीखा था। डिड आई अप्लाई व्हाट आई लर्न लास्ट टाइम। इवन अगर आपने किसी भी वीडियो से 1% यानी कि आप 1% सीखते हो किसी भी वीडियो, किसी भी कंटेंट क्रिएट यानी कि जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, यानी कि जो यूट्यूब के मुतालिक बताते हैं आपको, जो जेन्युइन भी हैं और बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस दे रहे होते हैं, उनसे आप सीखते हो और 1% कहते हैं आप जो है वो अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट लेके आते हो, तो दैट्स आप प्रोग्रेस कर रहे हो। दैट इज़ प्रोग्रेस और मीन्स कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। पॉइंट 4, फाइंडिंग द राइट एडवाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं और यूट्यूब के बारे में कंफ्यूज करके रखते हैं। ये क्रिएटर जो हैं आपको जो जेन्युइन कहते हैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर नहीं होते, जो कहते हैं आपको कंफ्यूज करके रखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप उनसे दूर रहो। मैं आपको कॉमन रेड फ्लैग टू अवॉइड बताती हूँ। मतलब कोई आपसे ओवर प्रॉमिसिंग टाइटल यानी प्रॉमिसिंग कर रहा है, ये यानी कि ये सेटिंग चेंज कर लो, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, देखिए। ओवर प्रॉमिसिंग टाइटल, सेकंड अनइथिकल टिप्स, थर्ड ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इजी ट्रिक्स, यानी कि कोई इजी ट्रिक्स बता रहा है, यानी कि कोई प्रॉमिसिंग कर रहा है। ऐसे करने से आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, यानी कि यूं कर सेटिंग चेंज कर लो, या ये वो कह रहा है कि ये ट्रिक लगा लो, वो ट्रिक लगा लो, या कोई टिप्स बता रहा है कि इससे आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कोई अनएथिकल टिप्स बता रहा है चैनल ग्रो करने के लिए, कि लाइक, सब्सक्राइबर, व्यूवर बढ़ाने के लिए, ये कोई एल्गोरिथम के बारे में बता रहा है, ये हैशटैग लगा लो, ये सेटिंग चेंज कर लो, वीडियो इस टाइम पे पोस्ट करो, इस टाइम पे पोस्ट नहीं करो, देन आपको ऐसे चैनल देखने से अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि बहुत जेन्युइन कंटेंट बना रहे हैं और लिटरली आप उनसे बहुत अच्छा ज़्यादा सीख सकते हैं। लेकिन सम टाइम द एडवाइस जो करें यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, जो यूट्यूब की करें के बारे में बताते हैं कि यानी कि कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप यानी कि व्यूवर्स ले सकते हैं, सब्सक्राइबर ले सकते हैं, और यानी कि और जो करें और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको ख्याल रखना है। लेकिन सम टाइम इन करें कंटेंट क्रिएटर की एडवाइस भी जो है, सम टाइम द एडवाइस इज जेन्युइन, एडवाइस तो बहुत जेन्युइन होती है बट नॉट एप्लीकेबल टू योर नीच, लेकिन आपकी नीच के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होती, सूटेबल नहीं होती। वैसे में आपको क्या करना है, वैसे में आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना है कि अब आपकी ये नीच सेलेक्ट करिए आपने कि ये अब कर लें, अब मुझे अपनी इस नीच पे कैसे करना है काम। ये आपकी इंटेलिजेंस, आपको अपने इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए अपनी नीच पे काम खुद करना होगा।
.5 stop trying to be unique. अगेन बता रही स्टेप .5 कि स्टॉप ट्राइंग टू बी यूनिक. ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो न्यू क्रिएटर या बिगनर्स को कर दें बिगनर्स करते हैं. यानी बिगनर का माइंड क्या होता है कि कहते हैं हमें ग्रो करने के लिए कुछ यूनिक करना होगा, बिल्कुल, जबकि रियल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है. दैट इज़ बेटर, इट्स बेटर टू सी व्हाट इज ऑलरेडी वर्किंग इन योर नीच कॉपी डेट. मतलब इस बेहतर है कि आप किस नीच पे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कुछ यूनिक करते हैं ना, लाइक यूनिक वीडियो बनाते हैं, यूनिक आइडियाज़ लेके आते हैं, यूनिक टाइटल बनाते हैं, यूनिक थंबनेल बनाते हैं, यूनिक एडिटिंग करते हैं, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि डेटा ये प्रूफ ये डेटा नहीं होता कि वो चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी. नो प्रूफ ऑफ पास्ट सक्सेस. वेयर एज मैं आपको ये वेयर एज आप ये देखते हो पहले से क्या चल रहा है, क्या चल. वेयर इज आप कोई ये मैं दोबारा रिपीट कर रही कि वेयर इज आप ये देखते हो कि पहले से क्या चल रहा है. ये आपकी इंटेलिजेंस है, वो बिल्कुल रोड मैप जैसा है. रोड मैप जैसा होता है जिस पे चलना चाहिए. जैसे कि आप जैसे कि आप रोड मैप को फॉलो करते हुए चलते हैं, चलने से आप इस तरह आपको पता होता है कि किस तरह व्यूवर आते हैं. तो ये इस पे ऐसा करने से आप सक्सेसफुल जो है वो करते हैं हो सकते हैं. कि आपको किसी को 100% ब्लाइंडली कॉपी करना है. रिमेंबर स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट. अपने निश के सारे सक्सेसफुल क्रिएटर को एनालाइज करो पहले. उनके कंटेंट और उनके स्टाइल में जो भी कॉमन है उनको एक जगह नोट कर लो, ठीक है ना. जो कॉमन है उनको एक जगह नोट कर लो. इस तरह से आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है. फिर कुछ इसमें ऐसा ऐड करो कि वो फंडामेंटल तौर पे तो सेम रहे लेकिन स्टिल यूनिक रहे. इसको बोलते हैं यूएसपी यानी यूनिक सेलेक्ट पॉइंट्स. ये यूएसपी आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकता है, आपकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका भी हो सकता है, या कोई मास कोड भी हो सकता है, या एवेटर हो सकता है जो आप जिसे अपने ब्रांड के लिए आप यूज़ करते हैं, जो आपको दूसरों से बिल्कुल सेपरेट बना सकता है, ये यूनिक बना सकता है. स्टेप 6 डिफाइन अ नीच. अगर आपने अभी तक अपने चैनल को कोई अपने चैनल की कोई फिक्स नीच डिसाइड नहीं की है, नहीं, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. मतलब कोई आपसे पूछे आप किस तरह की वीडियो बनाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मे बी चांस है कि आप कल वीडियो खुद के लिए बना रहे हो. पहले सोचो ये आप वीडियो जो है खुद के लिए बना रहे हो या ऑडियंस के लिए, या आपके दिमाग में ये यूट्यूब, या अगर यूट्यूब आपके लिए एक हॉबी है तो फिर तो ठीक है. अदरवाइज बगैर नीच सेलेक्ट किए आप यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि ऑडियंस रीअटेंशन लेना बहुत ज़रूरी होता है. तो नीच का सेलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है. नंबर 7 द 80-20 रूल. तो 80-20 रूल ये कहता है आप जो भी कर रहे हो ना, 80-20 रूल ये कहता है आप जो भी कर रहे हो उसमें से 80% रिजल्ट सिर्फ आपके 20% एक्शन पे मिलता है. ये मैं रूल ज़रूर बताऊंगी ताकि आपको दोबारा बता रही, इसलिए बता रही ताकि आपको समझ में आए. 80-20 रूल ये कहता है आप जो भी कर रहे हो उसमें 80% रिजल्ट जो आता है वो सिर्फ आपके 20% एक्शन पे मिलता है. अगर यूट्यूब को देखें तो एक वीडियो बनाने में बहुत सारा काम होता है. आइडिया सोचना,
रिसर्च करना, स्क्रिप्ट लिखना, एडिटिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, इवन दो ये सारे स्टेप इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 20% चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपकी वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए 80% रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि वीडियो का आइडिया, थंबनेल, टाइटल, जिसको पैकेजिंग, ये बाद में दोबारा आपको बता देती। ये सारे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन इनमें से सिर्फ 20% चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपकी वीडियो पे व्यूज़ लाने के लिए 80% रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वीडियो का आइडिया, थंबनेल, टाइटल, जिसको आप पैकेजिंग कहते हैं, इंट्रो हुक यानी वीडियो के पहले 30 सेकंड। पॉइंट नंबर 8, स्टे कंसिस्टेंट। मैं दोबारा से बता देती, नंबर 8, स्टे कंसिस्टेंट। ये दिस इज़ ओनली वे, ना सिर्फ आपकी वीडियो की क्रिएशन स्किल अच्छे होंगे, बल्कि एल्गोरिथम को तो वैसे भी कंसिस्टेंसी हमेशा से बहुत पसंद हैगी। फाइनली नंबर 9, चेंज नीच। समटाइम वी आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट, कभी समटाइम ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही कर रहे होते हैं, बट आर नीड्स लिमिट अस फ्रॉम ग्रोइंग। लेकिन वो कहते हैं हमारी नीच को ग्रो करने के लिए सुटेबल नहीं होती, बिकॉज नीच इज़ टू कॉम्पिटिटिव। क्योंकि आपकी नीच जो होती है बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। कभी कभी आपका नॉलेज यानी कि मतलब कभी कभी आपका यानी कि नॉलेज स्किल, यहाँ पे देखिए नीच इज़ टू कॉम्पिटिटिव, नॉलेज स्किल बेटर होते हैं फॉर एन अदर नीच। लेकिन ये नॉलेज जो आप अपनी वीडियो पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ये नॉलेज और ये जो वो होती हैं, नॉलेज होता है और स्किल्स होती हैं, ये दूसरी एन अदर नीच के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ऊपर से ये होता है कि ऑडियंस का साइज़ भी नीच का, और इसके अलावा कुछ नीच का ऑडियंस साइज भी इतना ही छोटा होता है, इवन इसके टॉप क्रिएटर को भी व्यूज़ लाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि कहते हैं ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ होता है। जो भी है एक नया इस कंडीशन पे आपको एक नया नीच क्रिएट करने से आप कहते हैं यानी कि आपको अपना नीच चेंज करना चाहिए। इस तरीके से आप YouTube को भी नए तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, जिससे कंटेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है आपको, और आपको एक एक्साइटमेंट सी मिलती है। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया है कि मेरा टॉपिक जो था, मैं रिपीट कर रही, मेरा टॉपिक जो था वो ये था कि मेरा टॉपिक था वाई 99% चैनल विल नेवर ग्रो ऑन यूट्यूब। मैंने वो 9 स्टेप बताया जिसकी वजह से यूट्यूब पे चैनल ग्रो नहीं होता। आप उसको अप्लाई करें तो आप एक ह्यूज डिफरेंस देखेंगे। आई होप कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए कि कैसा लगा आपको। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।